स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कविता जिसका नाम है माँ का एक कहानी, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहाँ माँ कह लेटी ही लेटी माँ एक कहानी। कहाँ माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। तू है मान धन मेरे सुनो, पवन के में बड़ी सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। इसमें बताया गया इस बात का उल्लेख है कि राहुल जो है अपनी माँ यशोधरा से कहते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ राजा या रानी की। जो तब यशोधरा कहती कि पुत्र तू इतना हट कर रहा है तो सुन। तेरे पिताजी एक दिन बगीचा में घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कहता है हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। यही बात वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी गाते थे कलकल स्वर से। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर, खगसर से हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। हवा के हल्के झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। पक्षी कलकल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा, उसका पंख घायल हो गए थे। और यह कहानी बहुत करुणा भरी है, यह बात इसमें बताया गया है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जमसा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। लक्ष्य सिद्धि कमानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो इसमें बताया गया कि चौक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जंसा पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा और उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। और इसमें है कि जो आखेटक है ना, आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदन निर्दय में, उभय आग्रही थे। स्विषय में गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लू तेरी बानी, माँ का एक कहानी। तो इसमें बताइए कि दयालु और निर्दय में कहा सुनी हो गई। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। तब बात राज्य के न्यायालय में गई। तब सभी लोगों ने इसे कहानी को सुना जाना और कहानी व्यापक हो गई। और इसमें बताया कि यशोधरा जो है वो राहुल से कहती हैं बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो इसमें ये बात बताई गई है कि यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? मरने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी को मर्म को ठीक से समझ लिया है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।